हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज 3 फरवरी था, साथ में आज बसंत पंचमी भी था, सरस्वती पूजा था। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं सरस्वती पूजा का। और आशा करते हैं कि इस वर्ष सरस्वती जी की कृपा से आप लोग अपने पढ़ाई की इस विधा में और अच्छा करें, और जिस एग्ज़ाम की चाहत में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब में आप सफल हों। तो कुल मिलाकर 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आ गया, बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स हो गया है। वो लोग अब मेंस में लग गए हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ। ये नंबर तो हमेशा ज़्यादा रहेगा। और साथ में कुछ पॉइंट से नहीं हुआ, कुछ बच्चों का कुछ पॉइंट से। और इसमें इनकी गलती नहीं है। क्या हुआ इनके साथ कि 4 जनवरी और 13 दिसंबर को के पेपर को बराबर मान लिया गया। ये कैसे माना, ये आयोग बताएगा। लोग कहते हैं कि आप लोगों को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है, इन बच्चों को जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, कि री एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सारा कोचिंग कुछ नहीं एडमिशन ले रहा, सारे लोग एडमिशन ले रहे हैं। सबको धंधा चाहिए, धंधा। बच्चों के नाम पे बच्चों को सिर्फ बरगलाया जाता है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, लेकिन बरगलाया जाता है। किसी कोचिंग में जाइए, बोलिए कि मेंस में एडमिशन लेना, तुरंत एडमिशन ले लेगा। कोई नहीं बोलेगा कि अभी रुको अभी रुको। समझ गया ना? तो आपको तो बरगलाया जा रहा है। ये कोचिंग, ये सरकार, सारे लोग बरगला रहे हैं आपको। आपको लगता है कि कोचिंग के टीचर आपके साथ हैं? बहुत कम टीचर होंगे आपके साथ। अधिकतर कोचिंग सिर्फ अपने धंधे पे काम कर रही है। वो मेंस का बैच शुरू कर चुकी है, मेंस का टेस्ट सीरीज शुरू कर चुकी है। जितने ही पटना का बड़ा कोचिंग है, आप जाकर पता कीजिए, सब लोग बैच बड़ा बड़ा शुरू कर चुके हैं। और तब भी आप लोग कहिएगा कि इस सर की जय, इस सर की जय। कोई सर की जय नहीं भाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धंधा चल रहा और कुछ नहीं चल रहा। सबको अपना पैसा कमाना, मोटा पैसा। कहाँ से मोटा पैसा है? तो बच्चों से ही आएगा। कोई बच्चों के लिए नहीं लड़ता, सब अपने लिए लड़ते हैं। 13 दिसंबर 4 जनवरी का पेपर को बराबर कर दिया कि किसी टीचर ने ये इस कहा, इस इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर ये लोग बोले कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। कैसे दोनों एग्जाम को बराबर कर दिया गया? इन टीचरों की, ये टीचर को सिर्फ कोई 4 जनवरी से बच्चे आए, चाहे 13 दिसंबर से बच्चे आए, बच्चे आ रहे हैं ना मेरे पास, इनको बस इतना मतलब है। तो कोई नहीं, इन टीचरों का भी अभी सब पता चल रहा है। कोई नहीं, कल जुडिशरी हाई कोर्ट में कल जिरा है, हियरिंग है, री एग्ज़ाम को लेकर, क्वेश्चन गलत को लेकर, दोनों को बराबर 13 दिसंबर 4 जनवरी को के एग्ज़ाम को कैसे बराबर माना है उसको लेकर। तो कल देखिए कुछ रिजल्ट आए, कुछ अच्छा ऑर्डर आए, जिससे इन स्टूडेंटों का कुछ भला हो सके। आज तो ऐसे भी आज के दिन तो बता दिया ना, सुप्रीम कोर्ट बोला है बिहार सरकार को कि बताइए कि कैसे इन बीपीएससी के चेयरमैन को आपने चेयरमैन बना दिया। पूछा है एक महीने में इनको रिप्लाई करना है बिहार गवर्नमेंट को, 1 मंथ में। तो ये होता है, ये जुडिशरी। इनको लगा कि हम जो भी कर देंगे, जिसको भी मन होगा उसको बना देंगे, कुछ भी चलेगा नहीं। यहाँ इस देश में एक जुडिशरी भी नाम का भी एक चीज़ है। कुछ भी नहीं चल सकता है, कुछ भी तो नहीं चल सकता है। इनको 1 मंथ में इनको जवाब देना है कि चेयरमैन को चेयरमैन क्यों बनाए। सबसे एलिजिबल पर्सन यही आदमी था। पूछा सुप्रीम कोर्ट। तो कल देखिए, कल कुछ जुडिशरी से कुछ उम्मीद है, कुछ तो बीपीएससी को कहे कि भैया तुम कुछ तो गलत किए। कम से कम कुछ जजमेंट में री एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर सुनना है कि हाई कोर्ट बीपीएससी को कहे कि तुम गलत किए थे, तो यू आर रॉन्ग, ये बोलना है। यही हम लोगों की बड़ी जीत होगी। री एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत बड़ी जीत। ये भी बोल दिया ना कि गलत किए थे, गलत करके कुछ सफल भी कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता हमें।
और मुझे लगता है जिनका एक दो नंबर से रुक गया है उनका रिजल्ट, एक्स्ट्रा रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। देखिएगा कल कुछ इस पे भी आएगा, एक्स्ट्रा रिजल्ट पे भी आएगा। तो आप लोग भी अभी उम्मीद मत खोइए। जो जिन लोगों का एक दो नंबर से नहीं हुआ, बताइए कितने लोगों का एक दो नंबर से नहीं हुआ, जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा। दो नंबर से ज़्यादा नहीं, एक दो नंबर से जिनका नहीं हुआ बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किनका किनका नहीं हुआ। और होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग एग्ज़ाम मेंस दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेंस दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि कोई भीख भीख मांग रहा है, ये बीपीएससी के कारनामे के कारण आप नहीं दे रहे हैं भाई। ये थोड़ी कर रहे हैं कि ये एक एक्स्ट्रा रिजल्ट पुश कर दो, एक रिजल्ट एक नंबर और एक्स्ट्रा घटा दो, नहीं, इसलिए नहीं, मेरा हक था। अगर दोनों एग्ज़ाम को बराबर किया जाता, तो अगर आप 13 दिसंबर वाला एग्ज़ाम सही से ले लिए होते हैं तो ये नौबत आती नहीं, इतनी ही कट ऑफ रहती जितना मेरा मार्क्स आ रहा है। अभी तो इनको ये भी बताना चाहिए कि 120 मार्क्स किस दिन के बच्चे का आए हैं। ये बताना चाहिए कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी में कितने बच्चों को 100+ मार्क्स आए हैं, इनको बताना चाहिए। ऐसे नहीं काम चलेगा कि कुछ भी बोलकर चले जाइएगा। तो आप लोग देखिए, कल हम लोग देखते हैं कुछ अच्छा न्यूज आता है तो बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो बीपीएससी मेंस दे रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स हो गया है, क्लियर हो गया है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, जो लोग अभी कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि आप लोगों के साथ क्या होगा। आई डोंट नो, एग्जैक्टली डोंट नो कि कोचिंग में इतना धीरे धीरे सिलेबस कवर करके मिनिमम 4 to 5 टाइम्स आप लोगों को रिवाइज करना है। अगर एक बार में आपको लगता है कि एक बार पढ़ कर वहाँ जाकर पेपर में बहुत अच्छा कर देगा, तो नहीं होना है। तो मैं तो अभी भी कहूँगा कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद से डेली एक दो टॉपिक तैयार कीजिए। कुछ पढ़ाने से कुछ नहीं किसी का होता है, आंसर आप ही को लिखना। और क्या पूरा क्लास एक ही आंसर लिख कर आएगा एग्जाम में? आपका कुछ तो इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए। तो जो भी जिनको भी लगता है कि जो कोचिंग ले चुके हैं उनको मैं क्या कहूँगा, वो तो ले ही रहे हैं, उनको लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। ठीक है, मेरा नाम ही है इस स्टूडेंट का, बुक का स्टूडेंट। तो ठीक है, आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन कुछ फ़र्क, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करेंगे उन्हीं का बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो कोचिंग जाइएगा उनका कुछ भला नहीं होना है। सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट इज़ द मुझे लगता है बेस्ट वे टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। समझ गए ना? सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और टेस्ट जाके दीजिए, बहुत अच्छा मेथड है। समझ गया ना? और अभी अपॉर्चुनिटी है, इतना इतना बड़ा वैकेंसी आया है, प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। सो लगे रहिए। और देखिए, और दूसरा चीज़ आप लोगों को ये भी कहूँगा कि हिस्ट्री से मत शुरू कीजिएगा। हिस्ट्री तैयार करना बहुत ईजी है। आप लोग पॉलिटी ज़रूर तैयार कर लीजिए, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये पहले एकदम कीजिए, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू कीजिए। और डेली स्टैट्स बनाइए। स्टैट्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होना है। एक क्वेश्चन अगर आप स्टैट्स का गलत कर रहे हैं, 10 सवाल आते हैं टोटल मिला के, लगभग लगभग 2 क्वेश्चन में से 10 सब सेक्शन में रहता है, उसमें 10 में आपका एक भी गलत होता है तो आप दूर होते हैं। तो क्यों गलत करना एक भी? तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, ये भी सिर्फ PYQ से कीजिए, इसके लिए भी कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई परसेंटेज बनाने का भाई लोग ज़रूरत नहीं है, ये सब मूर्ख बनाते हैं। जितना बेसिक 10 तक पढ़ चुके हैं मैं, उतना काफ़ी है। कोई नहीं प्रॉफिट लॉस का चैप्टर बनाना है RS अग्रवाल से, समझ गया ना? चलिए कल मिलते हैं, फिर कल देखते हैं क्या आता है हियरिंग का फाइनल ऑर्डर, हियरिंग का ऑर्डर। फिर कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और देखते हैं अगर प्रीलिम्स में कल कुछ आता है, मैं तो एकदम होपफुल हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा। री एग्ज़ाम हो जाए तो बेस्ट है कि सब लोग फिर से एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट है बेस्ट। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो कम से कम कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट आना चाहिए। चलिए चलिए, इसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।